हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट 4 में, दैट इज़ राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी। देन उसके बाद हम देखेंगे कुछ क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेशेंट असाइनमेंट के बारे में, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस के बारे में एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, बेड साइड क्लिनिक के बारे में। राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम एंड प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। फिर जो भी हमें चीज़ें फॉलो अप करनी चाहिए उसको राइटिंग करने के लिए हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स का मतलब है जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो वहाँ पे, ठीक है, जो भी आउटकम मिल रहा है आपको क्लिनिकल से, आपको उसको राइट करना है। ठीक है, राइटिंग क्लियर एंड मेजरेबल क्लिनिकल लर्निंग आउटकम और प्रैक्टिस competency in nursing is essential for ensuring that nursing students are prepared to provide safe, effective patient care। तो इसमें क्या है, जो स्टूडेंट है जो राइट कर रहा है क्लिनिकल लर्निंग आउटकम, उसमें राइटिंग करनी है क्लियर और मेजरेबल क्लिनिकल लर्निंग आउटकम उसमें लिखना है उसको। ठीक है, और प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी इन नर्सिंग इज इसेंशियल, और जो प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी है उसकी जो एक वो बोलते हैं पावर है, उतनी क्षमता है ना, इन नर्सिंग में क्या है वो इसेंशियल है। ये इंश्योर करना कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर हैं प्रोवाइड करने के लिए सेफ और इफेक्टिव पेशेंट केयर। ठीक है, दीज आउटकम हेल्प गाइड करिकुलम डेवलपमेंट, और ये आउटकम जो है आपको हेल्प करेगा जो करिकुलम डेवलपमेंट है उसके लिए, असेसमेंट के लिए एंड इवेल्युएशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, और इवेल्युएशन करने के लिए जो भी नर्सिंग एजुकेशन आपको वहाँ पे मिल रही है। हेयर आर सम स्टेप्स टू हेल्प यू राइट क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स को लिखने के लिए एंड प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी इन नर्सिंग। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप है आइडेंटिफाई द पर्पस। ठीक है, जैसे आप कोई भी प्रोसीजर कुछ भी कर रहे हो तो सबसे पहले क्या है, आपको पर्पस आइडेंटिफाई करना है। देन हमारा आता है कंसल्ट रिलेवेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो मतलब हमें रिव्यू करना है जो नेशनल और स्टेट नर्सिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उसको। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, प्रोफेशनल नर्सिंग कॉम्पिटेंसी में उसकी। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे, जैसे कि होता है ANA स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग इधर पे लिख सकते हो ANA स्टैंडर्ड फॉर प्रैक्टिस, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, देन इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपको राइट लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कोलैबोरेट हो रहे हैं आप फैकल्टी के साथ, क्लिनिकल जो प्रिसेप्टर्स हैं उनके साथ, हेल्थ केयर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नर्सिंग जो भी एक्सपर्ट है, ठीक है, जो कि अपना इनपुट दे रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, और इंश्योर कर रहे हैं कि मतलब जो भी आउटकम आ रहा है उस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या है, जो भी स्टेक होल्डर्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है, देन फिर है यूज एक्शन वर्ब। ठीक है, आपको क्या है, जो भी एक्शन वर्ब है उनका यूज करना है। ठीक है, जैसे कि, ठीक है, जैसे इसमें वर्ब आ जाते हैं जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट, असेस, एडमिनिस्टर, इवेल्युएट, कम्युनिकेट एंड एनालाइज। ठीक है, ये सारे क्या है, वर्ब हैं जो यूज किए जाते हैं उधर पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, मतलब जो स्टूडेंट है ना वो जो करना चाहता है उधर पे, ठीक है, तो जो भी वर्ब यूज हो रहे हैं आपको इसमें वो चीज़ें लिखनी है। ठीक है, देन बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। ठीक है, आपको श्योर रहना है कि आप स्पेसिफिक रहो और कंसाइज, मतलब कुछ भी नहीं लिखो, जो कंसाइज है आपको वो लिखना है उधर पे। ठीक है, क्लियर लिखना है। देन इंक्लूड रिलेवेंट कंटेंट। ठीक है, रिलेवेंट कंटेंट का मतलब है यहाँ पे आपको क्या है, एक रिलेवेंट कंटेंट लिखना है जो सही कंटेंट है। ठीक है, इररिलेवेंट कंटेंट को यूज़ नहीं करना है। देन कंसीडर्ड डिफरेंट डोमेन। ठीक है, फिर जो भी डोमेन है वहाँ पे आपको वहाँ पे मतलब उन चीज़ों को भी लिखना है, जैसे कि नर्सिंग आउटकम जो है उसमें मल्टीपल डोमेन आ जाते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव नॉलेज के लिए, साइकोमोटर स्किल के लिए, अफेक्टिव एटीट्यूड के लिए। ठीक है,
तो ये क्या है, ये सारे क्या है, डोमेन हैं, ठीक है, जो आपको लिखने हैं राइटिंग आउटकम में, ठीक है। देन हमारा आता है यूज मेजरेबल क्राइटेरिया, या एक मेजरेबल क्राइटेरिया जो होता है वहाँ पे आपको यूज करना है। देन रिव्यू एंड रिवाइज, ठीक है, जो भी आप चीज़ों को कर रहे हो उधर पे आपको रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, उस चीज़ को यहाँ पे लर्निंग आउटकम में लिखना है। देन सीक इनपुट एंड फीडबैक, फिर आपको क्या है, जो भी इनपुट है उस पर फोकस करना है और जो भी फीडबैक है उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके स्टेप्स हैं जो राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स में आपकी हेल्प करेंगे। देन राइटिंग इफेक्टिव क्लिनिकल लर्निंग आउटकम एंड प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी इन नर्सिंग इज इसेंशियल फॉर गाइडिंग नर्सिंग एजुकेशन। जो राइटिंग इफेक्टिव लर्निंग आउटकम है वो प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी जो नर्सिंग में है वो इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये गाइड कर रही है नर्सिंग एजुकेशन को और इंश्योर कर रही है दैट ग्रेजुएट्स आर कॉम्पिटेंट एंड प्रिपेयर टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर, और जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो क्या है, प्रिपेयर्ड हो जाएं हाई क्वालिटी पेशेंट केयर को देने के लिए, ठीक है। आई होप जो भी राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम है आपको समझ में आ गया। देखो अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको क्या है, जो भी मैंने स्टेप्स आपको समझाए हैं आपको इनको भी एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज की, ठीक है। क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स आर यूज्ड टू लर्न अबाउट द पेशेंट, ठीक है। क्लिनिकल टीचिंग मेथड्स जो हैं यूज़ की जाती हैं पेशेंट के बारे में लर्न करने के लिए। दिस मेथड स्टडीज द पेशेंट कंडीशन, और ये जो मेथड है इसमें हम लोग पढ़ते हैं पेशेंट की कंडीशन के बारे में, उसका स्टेटस, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसका डिस्कस करते हैं उसके बारे में, ठीक है। ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं और उसकी केयर के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। द क्लिनिकल टेक्निक इंक्लूड केस मैनेजमेंट, ठीक है, सॉरी हेयर पे ई आ जाएगा, ठीक है। जो क्लिनिकल टीचिंग है उसमें क्या है, हम केस मेथड्स पढ़ते हैं, नर्सिंग रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बेड साइड क्लिनिक पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसेस, ठीक है, रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस कॉन्सेप्ट नर्सिंग कॉन्सेप्ट जो है मैपिंग वो पढ़ते हैं, ठीक है। दीज मेथड्स आर द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग क्लिनिकल स्किल्स, और ये जो मेथड है वो बेस्ट मेथड्स होते हैं टीचिंग क्लिनिकल स्किल्स के लिए, ठीक है। पेशेंट असाइनमेंट, ठीक है, ये हमारा क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज में फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल इज ए मेथड यूज टू प्रोवाइड पेशेंट केयर, ठीक है। जो ये नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल है ये एक मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है पेशेंट की केयर के लिए। द नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल डिस्क्राइब विच हेल्थ केयर वर्कर विल परफॉर्म वॉट टास्क, ठीक है। तो जो ये नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल है ये डिस्क्राइब करता है कि कौन सा हेल्थ केयर वर्कर जो है वो परफॉर्म करेगा कौन सा टास्क, ठीक है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, और कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, हु हैज़ द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, और किसके पास अथॉरिटी रहेगी डिसीजन बनाने की, ठीक है। पेशेंट असाइनमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या है कि केयर को डिलीवर किया जाता है और ये बताया जाता है कि कौन कहाँ, मतलब कौन कौन सा टास्क करेगा, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, किसको अथॉरिटी मिलेगी, कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है। अ नर्सिंग केयर मॉडल और द नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड एज केयर मॉडलिटी, ठीक है। और जो ये नर्सिंग केयर मॉडल है इसका जो नेक्स्ट हम लोग इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं केयर मॉडलिटी, ठीक है। अ केयर मॉडलिटी इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिलीवरिंग नर्सिंग केयर, और जो ये केयर मॉडलिटी मॉडल है ये क्या है, एक मेथड है ऑर्गेनाइज करने के लिए डिलीवरिंग नर्सिंग केयर हम इसमें देते हैं, डिलीवर करते हैं टू अचीव डिजायर्ड पेशेंट आउटकम, और जो भी डिजायर्ड पेशेंट आउटकम है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। इसके हम पर्पसेस देख लेते हैं कि क्या है। टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव केयर, इससे क्या है कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिलती है। टू इम्प्रूव कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है, ये कंटिन्यूटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करता है। टू बैलेंस वर्कलोड, इससे क्या है वर्कलोड नहीं होता है क्योंकि सबका अलग अलग काम भाई बढ़ जाता है। अब टू इन्हेंस पेशेंट सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और इससे क्या होता है पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ भाई मेरे साथ सही हो रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा इधर पे। टू प्रमोट एफिशिएंसी, और इससे क्या है एफिशिएंसी भी प्रमोट होती है। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ पे क्या है स्टूडेंट एक्वायर्ड नॉलेज, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है नॉलेज को एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, ठीक है, और बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। दीज फैकल्टी फैसिलिटेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यहाँ पे जो फैकल्टी है वो कॉन्फ्रेंस को कराती है,
ठीक है, बिफोर मतलब क्लिनिकल के पहले कराती है, ड्यूरिंग मिड में कराती है, देन आफ्टर क्लिनिकल के बाद कराती है। ठीक है, अ क्लिनिकल एक्सपीरियंस ईच टाइप अलाउ स्टूडेंट टू लिंक थ्योरी टू प्रैक्टिस वाई डिस्कशन। ठीक है, तो हर चीज़ इसमें क्या है, स्टूडेंट को लिंक करा रही है थ्योरी और प्रैक्टिकल से। ठीक है, थ्योरी कर रहे हैं वो, और जो प्रैक्टिस है उस चीज़ को क्या है वो लिंकअप करा रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस समझ में आया आपको। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस इज ए ग्रुप लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो जो क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस है वो एक ग्रुप है लर्निंग एक्सपीरियंस का। ठीक है, जिसमें क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जो भी आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी आपने सीखा है। इट प्रोवाइड स्टूडेंट विथ मीनिंगफुल लर्निंग, और ये क्या है, स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है एक मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी देता है कि वो एक ब्रिज बना लें। जो गैप है उनका थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है भाई उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो क्या है, एक ब्रिज बना लेंगे कि हाँ वो थ्योरी से प्रैक्टिस को अचीव कर पाए। ठीक है, और जो ये डेफिनेशन है दैट इज ये दी गई बिलिंग्स DM एंड हेल्स्ट्रीट जे के द्वारा। देन पर्पस क्या है क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस का, नॉलेज एक्सचेंज एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नॉलेज क्या है, एक्सचेंज होगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, कोलेबोरेशन एंड नेटवर्किंग। ठीक है, कोलेबोरेशन रहेगा, नेटवर्किंग रहेगी, क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इनहेंस पेशेंट केयर, और पेशेंट की केयर में क्या है, इंप्रूवमेंट आएगा। देन नेक्स्ट हमारा है बेड साइड क्लिनिक। इसका एक और नाम है दैट इज क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अलाउ द क्लिनिकल टीचिंग मैथड आर टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। ये जो क्लिनिकल टीचिंग मैथड्स हैं, मतलब ऑल द क्लिनिकल, जितने भी क्लिनिकल टीचिंग मैथड्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं पेशेंट की केयर को एंड टीच करते हैं स्टूडेंट्स को अबाउट द क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल। क्लिनिकल के बारे में बताते हैं, हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं। ठीक है, बेड साइड इज द क्लिनिकल टीचिंग मैथड, और जो बेड साइड है वो क्या है, क्लिनिकल टीचिंग मैथड है। ठीक है, इन बेड साइड क्लिनिक, और जो बेड साइड क्लिनिकल मैथड है इसमें क्या होता है, वी डिस्कस नर्सिंग केयर। ठीक है, इसमें क्या है, हम नर्सिंग केयर के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट गिवन पेशेंट, जो आपको पेशेंट दिया गया है उसके बारे में। ठीक है, वेयर वी अप्लाई द प्रिंसिपल्स, जहाँ पे क्या है हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, और जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं उनको, टू इम्प्रूव द लर्नर्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो लर्नर का ऑब्जर्वेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स जो हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो इट इज़ एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड। तो ये क्या है, एक इफेक्टिव टीचिंग मेथड है स्टूडेंट्स के लिए और जो भी क्लिनिकल सेटिंग है उनके लिए। ठीक है, देन हम बात करेंगे डेफिनेशन की। अ बेड साइड क्लिनिक इज ए प्रोसेस इन विच ए क्लिनिकल टीचर, एक बेड साइड क्लिनिक जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक क्लिनिकल टीचर जो है एंड ए ग्रुप ऑफ लर्नर, और एक ग्रुप है लर्नर का, सी अ पेशेंट, वो क्या है, एक पेशेंट को देखते हैं, इलिसिट और वेरीफाई फिजिकल साइन एंड डिस्कस प्रोविजनल डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक ऑप्शन इन क्लिनिकल सेटिंग। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, मतलब लर्नर्स जो होते हैं पेशेंट को देखने के बाद क्या है वो वेरीफाई करते हैं फिजिकल जो साइन है। ठीक है, और डिस्कस करते हैं जो भी डायग्नोस्टिक हो सकता है, थेराप्यूटिक ऑप्शन है क्लिनिकल सेटिंग में उसके बारे में। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है ये गैबर्सन के द्वारा दी गई है। देन पर्पसेस देख लेते हैं बेड साइड क्लिनिक के। टू प्रोवाइड क्लिनिकल एक्सपीरियंस टू द नर्सिंग स्टूडेंट, क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स को। टू इम्प्रूव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इंप्रूव होता है। फॉर कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उनको प्रमोट होता है। नर्सिंग स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको प्रमोट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी जो एबिलिटी है उसको क्या है, इम्प्रूवमेंट होता है। देन पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड वाइल रिकॉग्नाइजिंग बैड क्लिनिक, जब आप बैड क्लिनिक की तरफ हो तो आपको पॉइंट्स को क्या है, रिमेंबर्ड करना होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, पर्पसेस हैं। ठीक है, बाकी की जो क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, बायो में लिंक मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।